गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाऊंगी। कल हमारा जो चल रहा था एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, यानी वर्ड्स विच आर क्वालिफाइड, ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं इज कॉल्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपको कल समझाया था और मैंने आपको इसके काइंड्स भी बताए थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जैसे नाम विशेषण के प्रकार। तो पहला था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था। अब दूसरा था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मात्रावाचक। तीसरा था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक। इसके बारे में मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अब आज मैं आपके लिए बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, कौन सा चलेगा? नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 है, ये हमारे चल रहे थे ना बच्चों, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव चल रहे थे हमारे। अब हमारा आज नंबर 4 होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक, जो किसी की ओर संकेत करके बताते हैं। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण यानी वर्ड्स विच डिनोट, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, वर्ड्स विच डिनोट या इंडिकेट, यानी वर्ड्स विच डिनोट या इंडिकेट ए नाउन, यानी ऐसे शब्द, है ना, यानी ऐसे शब्द जो एक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। डिनोट या इंडिकेट मीन्स होता है संकेत करते हैं। लिखते जाइए आप, संकेत करते हैं, इसका मतलब होता है संकेत करते हैं। यानी जो शब्द, ऐसे शब्द जो एक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जैसे हम कहेंगे इसमें इंग्लिश में वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसके आप वर्ड्स लिखिए, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे हो गए संकेतवाचक के शब्द। जैसे हम कहेंगे दिस इज ए काउ, कुछ भी कहेंगे दिस इज ए बुक। जैसे हमारे पास कोई किताब रखी हुई है, हम कहेंगे दिस इज ए बुक, हम इशारा करके बता रहे हैं कि दिस इज ए बुक। दैट इज ए टाइगर, मतलब इशारा करके बता रहे हैं हम, जो चीज़ हमसे दूर होती है उसको हम दूर को इशारा करके बताते हैं। या दैट बॉय इज नॉटी, वह लड़का शरारती है। यदि हम किसी को इशारा करके बताते हैं तो वो हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक विशेषण। जैसे हम कहेंगे इसमें दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, ये लड़की ईमानदार है। ठीक है, ये लड़की, तो दिस क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये लड़की ईमानदार है, तो हम बता रहे हैं
ये लड़की ईमानदार है, इशारा करके बता रहे हैं ना, उसकी ओर संकेत करके। और हम कहेंगे दैट बॉय इज नोटी, यानी वो लड़का शरारती है। दैट का देख लीजिए आप, दैट बॉय इज नोटी, यानी वह लड़का शरारती है। तो हम इशारा करके बता रहे हैं ना। तो अब दीज आर चेयर्स, पास में रखिए, जो हमारे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स, दोज आर टाइगर्स, यानी वे टाइगर हैं। तो हम इशारा करके बता रहे हैं किसी को, दोज आर टाइगर्स, या वे हिरन हैं तो दोज आर डियर, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम इशारा करके बताते हैं तो वो अंक आता है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। ये हमारा हो गया डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नंबर 4, ठीक है ना। अब अपन आते हैं नंबर 5। नंबर 5 आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। ये आपकी समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूट। नंबर 5 हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट। नंबर 5, अब लिखिए नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक, वितरणवाचक विशेषण। वितरणवाचक विशेषण ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। जैसे हम कहेंगे वर्ड्स विच आर यूज्ड, इसकी डेफिनेशन लिखिए, वर्ड्स विच आर यानी ऐसे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं टू सेपरेशन, यूज्ड टू सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स अलग अलग दिखाने के लिए, है ना, अलग अलग दिखाने को, ऑफ द नाउन, सेपरेशन ऑफ द नाउन, यानी ये शब्द जो होते हैं एक संज्ञा को अलग अलग दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ आया आपके, यानी सेपरेशन है अलग अलग दिखाने को। सेपरेशन मीन्स क्या होता है, लो आप समझ लो, ये अलग अलग दिखाने को, अलग अलग दिखाने को जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे होता है हमारा ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है ना, इस तरह से। अब वर्ड्स में लिखिए आप, वर्ड्स में लिखिए ईच, वर्ड्स में आ रहे हमारे ईच, यहाँ एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे आ गए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ETC, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके। अब हम आपका इसका उदाहरण देखिए, जैसे ईच स्टूडेंट कम्स रेगुलरली। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी, ईच स्टूडेंट कम्स रेगुलरली, प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से आता है, रेगुलरली। तो ये ईच क्या हो गया बच्चों, ईच क्या हो गया, प्रत्येक, यानी प्रत्येक विद्यार्थी कम्स आता है, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से आता है। अब दूसरा है, हम कहेंगे एवरीबॉडी, ये एवरी का उदाहरण देखिए आप, एवरीबॉडी लाइक्स हिम, लाइक्स हिम यानी प्रत्येक व्यक्ति उसको पसंद करता है। ये क्या हो गया, एवरीबॉडी लाइक्स हिम, प्रत्येक व्यक्ति उसको पसंद करता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव।
विवरणवाचक विशेषण। समझ में आया आपकी? अब हमारा आता है बच्चों आगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको मैं रब कर रही हूं। अब अगला देखिए हमारा इंटेरोगेटिव। आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा और सुनते जाइएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नंबर 6, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये आता है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, ये हमारा प्रश्न पूछने के उसमें आता है। ठीक है ना, यानी ऐसे शब्द विच आर यूज्ड, यानी वर्ड्स विच आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे शब्द विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले, बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन, यानी एक नाउन से पहले। आस्क्ड क्वेश्चन, यानी वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन आस्क्ड ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जो एक क्वेश्चन पूछने के लिए, जो एक क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो एक नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, जो एक नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं आस्क्ड ए क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है ना, वो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम अब बच्चों प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि। हिंदी में बताया मैंने, इंग्लिश में जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हूम, हाउ मेनी, ये सब क्या है हमारे इंग्लिश के शब्द हैं, यानी क्वेश्चन मार्क शब्द है ये हमारे। ठीक है, तो आप देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मैं कहती हूँ हाउ मच मिल्क डज, देखिए आप इसके एग्जांपल देखिए, हाउ मच, यानी हाउ मच मीन्स कितना, मिल्क डज, मिल्क डज योर काउ गिव, योर काउ गिव। अब बच्चों ये हाउ मच शब्द आ गया, यानी कितना दूध देती है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जब हमारे क्वेश्चन मार्क शब्द आ जाते हैं तो हम आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव, यानी आपकी गाय कितना दूध देती है। ठीक है ना, तो ये कितना शब्द क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया था कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितने, किसका, ये सब क्या शब्द हैं? इंटेरोगेटिव शब्द है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पे आ गया हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव, यानी आपकी गाय कितना दूध देती है। तो ये हाउ मच शब्द क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। ठीक है ना, अच्छा अब आप आगे देखिए, हुज कार इज दिस, जैसे हम कहेंगे हुज कार इज दिस, ये हुज कार, हुज कार इज दिस, यानी ये गाड़ी किसकी है? ये कार, यानी हुज कार, हुज क्या हो गया? हुज क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क शब्द, यानी हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है? हम पूछ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यहाँ पहले ही बताया गया है कि जो इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं वो एक नाउन से पहले आकर प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। ठीक है ना, कि हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया गया है, इसलिए ये आ गया क्वेश्चन मार्क शब्द। विच फूड डू यू लाइक मोस्ट,
लाइक मोस्ट, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा रही हूँ, विच मीन्स कौन सा फल आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। मोस्ट आ गई है सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तो पढ़ी होगी आपने, ये आ गई सुपरलेटिव डिग्री, यानी विच फूड डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे अधिक कौन सा फल पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये भी आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क शब्द है, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड है हमारा कि कौन सा फल आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, ये देखिए व्हाट काइंड स्टूडेंट, यानी व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर यू, ऑफ स्टूडेंट आर यू, यानी तुम किस प्रकार के विद्यार्थी हो, तुम किस प्रकार के विद्यार्थी हो। जैसे कहते नहीं है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, तुम किस प्रकार के विद्यार्थी हो, अपन कहते हैं नहीं कहते इंग्लिश में। तो ये भी हमारा सारे शब्द हो गए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हो गए, हाउ मच, हुज, विच, व्हाट, ये सभी हमारे हो गए प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, समझ में आया। अब हम आपको करा रहे हैं नंबर 7, ये समझ में आ गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप अगला देखिए 7, अब आप देखिए 7 पार्टिसिपल एडजेक्टिव, कौन सा है नंबर 7, पार्टिसिपल। ये देखिएगा नंबर 7 पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये होता है हमारा कृदंत विशेषण। कौन सा होता है, कृदंत या पूर्वकालिक, यानी कृदंत विशेषण या पूर्वकालिक, या पूर्वकालिक विशेषण, पूर्वकालिक विशेषण, ये आता है हमारा पार्टिसिपल विशेषण, पूर्वकालिक या कृदंत विशेषण। इसमें जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और आईएनजी, जैसे हम कहते हैं बच्चों इसमें वर्ब प्लस इंग, इसकी डेफिनेशन लिखिए, वर्ब प्लस इंग, वर्ब प्लस इंग फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म, फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये इसमें इसका प्रयोग होता है। वर्ब प्लस इंग फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ऑफ वर्ब इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का और इंग का इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले, बिफोर ए नाउन, ठीक है, यानी एक नाउन से, इसका एक नाउन से पहले। टू डिस्क्राइब क्वालिटी, इसकी डेफिनेशन लिखते जाइएगा, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब क्वालिटी, यानी गुण बताने के लिए, क्वालिटी, टू डिस्क्राइब quality of noun, called participle adjective, called participle adjective, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, participle adjective, ठीक है, यानी कृदंत विशेषण यानी पूर्वकालिक, यानी वर्ब प्लस इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो एक नाउन से पहले प्रयोग की जाती है। टू डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन, जो संज्ञा का गुण प्रकट करने के लिए, डिस्क्राइब व्याख्या करना, जो इसकी इससे पहले वर्णन किया जाता है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, इसका वर्णन करने के लिए, इसको जो इसका गुण का वर्णन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, आई सी
यानी मैं रोजाना एक, रनिंग क्या हो गया, ट्रेन तो नाउन है, ट्रेन तो नाउन है, इसमें दो नाउन आ गए, है ना। ये रनिंग जो है ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, है ना, और ये क्या है हमारा नाउन ट्रेन। वैसे तो ये दोनों ही नाउन है। अब आई सी ए रनिंग ट्रेन डेली, मैं एक ट्रेन, मैंने यानी मैं रोजाना दौड़ती हुई एक ट्रेन देखता हूँ। आई सी ए रनिंग ट्रेन डेली, मैं रोजाना एक चलती हुई ट्रेन देखता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका। अब अगला है इट इज ए ब्रोकन चेयर, जैसे हम कहेंगे इट इज ए ब्रोकन चेयर, ये एक टूटी हुई कुर्सी है। इट इज ए ब्रोकन चेयर, ये एक टूटी हुई, तो ब्रोकन क्या हो गया, टूटी हुई, टूटी हुई कुर्सी है, यानी इट इज ए ब्रोकन चेयर, ये एक टूटी हुई कुर्सी है। चेयर क्या है, नाउन, ठीक है। ये क्या है, ब्रोकन, ब्रोकन हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये नाउन है हमारा। चेयर क्या है हमारा नाउन, यानी ये एक टूटी हुई कुर्सी है। हम बता रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं, हम इसका गुण का प्रकट कर रहे हैं कि ये एक टूटी हुई कुर्सी है, ठीक है। तो ये जो अभी ऊपर बताया है कि गुण का वर्णन करने के लिए जो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है वो हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। अब बच्चों आगे आ जाइए, आगे हमारा नाउन एज एडजेक्टिव, ये आपकी समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, अब बता रही हूं मैं नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8 हमारा आता है नाउन एज एडजेक्टिव। नंबर 8 नाउन एज एडजेक्टिव, नाउन एज एडजेक्टिव, ये हमारा होता है संज्ञा विशेषण, ये हमारा है संज्ञा विशेषण, ये हमारा आता है संज्ञा विशेषण। बच्चों इसमें क्या आता है, कभी कभी दो संज्ञाएं एक साथ, इसका भी लिख लीजिए, इसकी हिंदी में देखो, कभी कभी, कभी कभी दो संज्ञाएं एक साथ, कभी कभी दो संज्ञाएं एक साथ उपयोग में ली जाती हैं, एक साथ उपयोग में ली जाती हैं, कभी कभी दो संज्ञाएं एक साथ उपयोग में ली जाती हैं, तो उनमें से एक संज्ञा, तो उनमें से एक संज्ञा तो उनमें से एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है, विशेषता बताती है, ठीक है। दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है, विशेषता बताने वाली संज्ञा को नाउन एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषता बताने वाली संज्ञा को, विशेषता बताने वाली संज्ञा को, विशेषता बताने वाली संज्ञा को नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप इसके बारे में देखिए, आई हैव ए गोल्ड रिंग, इसका एग्जांपल देखिए आप जल्दी से, आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, ठीक है, सही में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, गोल्ड भी नाउन है और रिंग भी नाउन है, ये आपको पता है, दोनों चीजें नाउन हैं,
ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यहाँ बताया है कभी कभी दो संज्ञाएं एक साथ उपयोग में ली जाती है तो उनमें से एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है। तो बच्चों कौन सी विशेषता बता रही है? अंगूठी की विशेषता बता रहा है, अंगूठी की। यानी ये मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। अंगूठी की क्या विशेषता है? सोने की। ये सोना क्या है? सोने की विशेषता बताई जा रही है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मेरे पास जो अंगूठी है वो सोने की है। भाई पीतल की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, ठीक है ना। अंगूठी पीतल की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, कांसे की भी हो सकती है। पर यहाँ पर जो है अंगूठी की विशेषता बताई जा रही है सोने से, कि मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। जबकि ये दोनों ही नाउन है, गोल्ड भी नाउन है और रिंग भी नाउन है। तो विशेषता बताने वाली संज्ञा को नाउन एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारा ये गोल्ड क्या हो गया? नाउन ऑफ एडजेक्टिव। नाउन ऑफ नहीं, नाउन एज क्या हो गया हमारा? नाउन एज एडजेक्टिव। ये हमारा है नाउन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये और ये रिंग क्या है हमारा? नाउन, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आप आगे देखिए तो ये गोल्ड क्या है? नाउन। तो यानी अंगूठी की विशेषता बता रही है। सॉरी, ये है बच्चों रिंग जो है हमारा ये नाउन ऑफ एडजेक्टिव हो गया। और गोल्ड क्या है? ये हमारा नाउन है। ये गोल्ड क्या है हमारा? नाउन, ठीक है। तो यहाँ अंगूठी की विशेषता बताई जा रही है। तो अंगूठी क्या हो गई? एडजेक्टिव। ये अंगूठी हमारी हो गई एडजेक्टिव। अब हम इससे कहेंगे दिस इज ए स्टोन बॉल। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और दे रही हूँ, दिस बॉल यानी दिस इज स्टोन बॉल। ये पत्थर की दीवार है। दिस इज स्टोन बॉल। स्टोन क्या हो गया? पत्थर। तो ये बॉल क्या है? बॉल मीन्स दीवार और स्टोन मीन्स पत्थर। तो दोनों चीजें नाउन है ना, यानी पत्थर भी नाउन है और दीवार भी नाउन है। तो जो हम दीवार की विशेषता बता रहे हैं कि दीवार, भाई दीवार मिट्टी की भी हो सकती है, पत्थर की, यहाँ बताया है पत्थर की दीवार। ये एक पत्थर की दीवार है। तो बच्चों दीवार तो पत्थर ईंट की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है। दीवार ईंटों की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है और गोबर की भी हो सकती है। जो गांव में अपन के गांव में देखा है, जो गोबर से दीवार बना लेते हैं, गोबर और मिट्टी को मिला के। तो यहाँ पर जो है वो पत्थर की विशेषता बता रहे हैं कि ये जो दीवार है वो पत्थर की बनी हुई है। तो दीवार की विशेषता बता रहा है ये पत्थर से, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव नाउन। तो ये स्टोन क्या है हमारा? एडजेक्टिव, ठीक है ना। स्टोन हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव। और ये बॉल हो गया हमारा नाउन। समझ में आया होगा आपके बच्चों? अब आगे आ जाइए जल्दी से। एम्फेसिंग एडजेक्टिव नंबर 9। एम्फेसिंग एडजेक्टिव। एम्फेसिंग नंबर 9। एम्फेसिंग एडजेक्टिव। एम्फेसिंग एडजेक्टिव बच्चों ये होता है हमारा बल विशेषण। क्या होता है? ये हमारा बल विशेषण। जब किसी चीज पर हम जोर डालकर बात करते हैं, बल विशेषण यानी ऐसे विशेषण नाउन की विशेषता पर जोर डालकर, क्या है ये? ऐसे विशेषण जो संज्ञा की यानी ऐसे विशेषण नाउन की विशेषता पर जोर डालकर, नाउन की विशेषता पर जोर डालकर, यानी नाउन की विशेषता पर जोर डालकर या बल डालकर बताते हैं। जोर डालकर या बल डालकर बताते हैं। बल डालकर बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको? ऐसे विशेषण नाउन की विशेषता पर जोर डालकर या बल डालकर बताते हैं वो हमारे एम्फेसिंग विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों इसके शब्दों में क्या
बेरी या ओल, इसके वर्ड्स में आता है बच्चों बेरी, बेरी या ओन, ETC। ये देखिए, अब इसका सेंटेंस में एग्जांपल लिखा रही हूं मैं, आप ये देखिए आई हैव, जैसे आई हैव सीन इट, इसका एग्जांपल देखिए आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट बाय माई ओन आईज, बाय माई ओन आईज, जैसे मैंने इसे देखा बाय माई ओन आईज, यानी अपनी स्वयं की आंखों से, यानी मैंने अपनी खुद की आंखों से इसे देखा है। ये हो गया हमारा एम्फेसिस एडजेक्टिव, यानी मैंने इसे अपनी स्वयं की आंखों के द्वारा देखा है। ठीक है ना, सही में आया आपकी। अब है दिस इज द बुक, दूसरा देखिए दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द बुक, दिस इज द वेरी बुक, ये देखिए उदाहरण, दिस इज द वेरी बुक, यानी ये वही किताब है जिसको आई वॉन्ट, मैं चाहता था। ठीक है ना, आई वॉन्ट, इसका हो गया दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट, ये वही किताब है जिसको मैं चाहता था। ठीक है ना, अब मैंने आपको वेरी का भी एग्जांपल लिखा दिया और मैंने आपको ओन का भी उदाहरण लिखा दिया। ठीक है ना, अब आप आ जाइए बच्चों नंबर 10। नंबर 10 है हमारा एक्सक्लेमेटरी, नंबर 10 है हमारा एक्सक्लेमेटरी, नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मीन्स विस्मयबोधक शब्द। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है हमारा विस्मयबोधक, जो किसी चीज का विस्मय कराते हैं, यानी आश्चर्य कराते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है, अब इसका देखिए आप, ये शब्द क्या होते हैं, ऐसे विशेषण, ये आप खुद लिख लो, ये आप खुद लिख लो इसकी डेफिनेशन हिंदी में, ऐसे विशेषण, देखो ऐसे विशेषण जिनसे विस्मय का बोध होता है, विस्मय मीन्स आश्चर्य, ऐसे विशेषण जिनसे विस्मय का बोध होता है, ये वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, वर्ड से। जैसे हम कहेंगे व्हाट एन आइडिया, यानी व्हाट एन आइडिया, वहां क्या विचार है, ये वर्ड से शुरू होते हैं बच्चों। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, कितना प्रतिभाशाली। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट जीनियस, व्हाट फ्री, कितनी मूर्खता, व्हाट फॉली, यानी कितनी मूर्खता। तो ये जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, वो विस्मयादि विशेषण, ये जो होते हैं हमारे विस्मय का बोध कराते हैं, यानी ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जिनसे विस्मय का बोध होता है। बच्चों ये बोर्ड से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, ये लिख लो, ये बोर्ड से शुरू होते हैं, ये बोर्ड से शुरू होते हैं, ये भी लिख लो आप। ठीक है, अब जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट जीनियस, कितना प्रतिभाशाली, व्हाट फुली, कितनी मूर्खता। ठीक है ना, सही में आया होगा आपके। अब आज का टॉपिक हमारा बच्चों यही समाप्त होता है। आज काफ़ी लंबा हो गया, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल मैं आपको बताऊंगी, कल मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, थैंक यू।